हेलो गाइस, दिस इज निर्मल, साइकेट्रिक नर्सिंग ट्यूटर। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। देखेंगे गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है, कौन कौन से फेजेस आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, Gametogenesis is a process to formation of gamete cells that is called गैमेटोजेनेसिस। तो डेफिनेशन के देखेंगे, अगर डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इज फॉर्मेशन टू गैमेट सेल्स, यानी कि गैमेटोजेनेसिस एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मेल के अंदर गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन टेस्टिकल्स के अंदर कंप्लीट होता है, मेल के अंदर गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन ओवेरी के अंदर देखने को मिलता है। मेल और फीमेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है अलग अलग तरीके से कंप्लीट होता है, थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो जो मेल का फॉर्मेशन है, गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन है, उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, और फीमेल के अंदर जो गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम oogenesis के नाम से जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मेल के अंदर जो फॉर्मेशन है गैमेट सेल्स का वो किस तरीके से होता है, दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट वन देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 फेजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज अ मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज अ ग्रोथ फेज, और थर्ड वन इज अ मैच्योरेशन फेज। These are the phases are seen during the process of गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपको ये तीनों फेजेस देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि किसके अंदर चल रहा है, टेस्टिकल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक प्राइमोर्डियल सेल देखने को मिलता है। ये जो प्राइमोर्डियल सेल है ये प्राइमोर्डियल सेल 2n टाइप का होता है, ठीक है। 2n टाइप का प्राइमोर्डियल सेल देखने को मिलेगा। 2n दैट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या जो रहेगी वो 46 होती है। दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्राइमोर्डियल सेल है इसके अंदर क्या है, डिवीज़न स्टार्ट होता है और ये डिवाइड होकर के 2 सेल्स के अंदर बढ़ जाता है। इस डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस फर्स्ट। देन आफ्टर इसके अंदर एक डिवीजन और देखने को मिलता है, और इसके बाद ये सेल 4 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इसको बोला जाता है माइटोसिस सेकेंड। माइटोसिस फर्स्ट के जरिए प्राइमोर्डियल सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड हो गया, और माइटोसिस सेकेंड के जरिए 2 से ये 4 सेल में डिवाइड हो गया। ये क्या है, माइटोसिस का प्रोसेस है, दैट मीन्स समसूत्री विभाजन है। तो दैट मीन्स
ये जो सेल्स हैं ये भी 2n टाइप के ही होते हैं। सारे के सारे सेल आपको 2n कैटेगरी के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि एक प्राइमोर्डियल सेल से माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड के जरिए 4 सेल्स देखने को मिलते हैं हमको, जो कि 2n प्रकार के होते हैं और इनको oocyte के नाम से जाना जाता है। ठीक है, oocytes। ये oocytes प्राइमोर्डियल सेल से लेकर के, एक प्राइमोर्डियल सेल से लेकर के 4 oocytes तक बनने का जो प्रोसेस है, इतने सारे प्रोसेस को हम मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर रखते हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि इतना जो प्रोसेस है इसको मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से हम इसकी बात करते हैं। ये जो प्रोसेस है जो oocyte के अंदर, इस oocyte के बारे में हम बात करेंगे। सेम थिंग इसके साथ भी वही प्रोसेस देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम एक के बारे में ही बात करेंगे। तो ये जो oocyte है ये क्या करता है, फिर अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपना फूड को कंज्यूम करेगा, न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेगा और ये अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। इसको बोला जाता है ग्रोथ फेज। ये जो ग्रोथ कर रहा है, देन आफ्टर इसके अंदर एक डिवीजन देखने को मिलता है। ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है उसके जरिए। और इसको बोला जाता है मियोसिस फर्स्ट। देन आफ्टर एक डिवीजन और देखने को मिलता है। दैट मीन्स एक बार और ये डिवाइड होते हैं और ये 2 से 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इस डिवीजन को बोला जाता है मियोसिस सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जो प्राइमरी oocyte था, जो oocyte था वो 2n टाइप का था। इसके बाद जैसे ही इसके अंदर मियोसिस का डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये 1 से 2 में और 2 से 4 में डिवाइड हो जाता है मियोसिस सेकेंड के जरिए, और ये फिर n टाइप के सेल्स बन करके रह जाते हैं। दैट मीन्स इनको हैप्लॉइड सेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो सेल था ये प्राइमरी oocyte, ये डिवीज़न हुआ मियोसिस के जरिए 1 से 2 में और मियोसिस सेकंड के जरिए 2 से 4 में। और इसके साथ साथ ही इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो भी डिवाइड हो गए और वो किस तरीके के रह गए, n टाइप का सेल बन के ये रह गया। दैट मीन्स अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको हैप्लॉइड सेल या एन सेल के नाम से जाना जाता है, डेप्लॉइड सेल या एन सेल के नाम से जाना जाता है। जिसके अंदर 2n सेल्स देखने को मिलता है, दैट इज़ अ हैप्लॉइड सेल। जिसके अंदर आपको n सेल देखने को मिलेगा, दैट मीन्स डिप्लॉइड सेल। तो ये जो प्रोसेस है, हम ये कह सकते हैं कि एक प्राइमोर्डियल सेल से हमको कितने 16 नंबर ऑफ स्पर्म्स देखने को मिल सकते हैं। किसके जरिए? एक प्राइमोर्डियल सेल के जरिए कितने हमको मिल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्पर्म्स 16 स्पर्म्स देखने को मिल सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक oocyte से हमको 4 स्पर्म्स देखने को मिलते हैं। और इतने से प्रोसेस को, जो इसके अंदर ये जो डिवीज़न चल रहा है, इस फेज को बोला जाता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के नाम से इसको जाना जाता है।
दीज आर द 4 स्पर्म्स, जो किस प्रकार के स्पर्म्स हैं, एन टाइप के स्पर्म्स हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। आइए देखते हैं फीमेल के अंदर गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फीमेल के अंदर जो गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन है उसे oogenesis के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स एग या फिर अंडा, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, यानी कि फॉर्मेशन, तो इसको हम oogenesis के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो oogenesis is a process of formation of ovum, that is called oogenesis, ठीक है। तो डेफिनेशन oogenesis क्या है, ये भी एक प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसे हम oogenesis के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा, ओवेरी के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। आइए देखिए तो किस तरीके से ये फॉर्मेशन है ओवम का, किस तरीके से ये कंप्लीट हो रहा है, ओवेरी के अंदर इसका क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट वन देखें, इसके अंदर क्या होता है, सेम ईयर यहाँ पर भी एक प्राइमोडियल सेल देखने को मिलता है। ये जो प्राइमोडियल सेल है ये किस प्रकार का होता है, ये 2n टाइप का होता है। दैट मीन्स ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो कितनी है, 46 है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक डिवीज़न होता है जिसे माइटोसिस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और ये 2 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। देन आफ्टर इसके अंदर एक डिवीज़न और देखने को मिलेगा आपको, और ये 2 से 4 में डिवाइड हो जाता है। इसको बोला जाता है माइटोसिस सेकेंड। यहाँ तक क्या है, ये सभी सेल्स क्या हैं, 2n टाइप के हैं, यानी ये सेल भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, और ये भी 2n है, यानी ये 2n टाइप के सेल्स हैं। दैट मीन्स ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। इतने से प्रोसेस को हम पहले भी सेम ईयर यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से इसको जाना जाता है। देन आफ्टर ये इसमें से सेम चारों के सारों सेल्स का क्या है प्रोसेस, एक जैसा होगा गैमेट सेल्स के फॉर्मेशन का। तो अभी हम केवल एक के बारे में बात करेंगे। तो कोई एक सेल ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। तो इसमें से क्या हुआ, ये सेल ने अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया, फूड कंज्यूम किया इसने, न्यूट्रिशंस को कंज्यूम किया, और इसने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ स्टार्ट कर दिया, और ग्रोथ करके ये अपने आप को ग्राफियन फॉलिकल में चेंज कर लेता है, या फिर प्राइमरी oocyte के नाम से भी इसको हम जानते हैं। प्राइमरी oocyte ये किस टाइप का सेल है, अभी तक ये 2n टाइप का सेल है, बस ये ग्रोथ कर चुका है। तो ये जो प्राइमरी oocyte है, अब इसके अंदर एक डिवीज़न होता है जिसको मियोसिस के नाम से जाना जाता है, मियोसिस फर्स्ट। और इसमें क्या होता है, ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। जिसमें
एक हमको देखने को मिलता इसको बोला जाता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड डिवीजन के अंदर क्या होता है, हमको 3 प्राइमरी पोलर बॉडी देखने को मिलते हैं, 3 सेकेंडरी पोलर बॉडी देखने को मिलते हैं और एक हमको देखने को मिलता है ओवम। तो इस तरीके से, और ये क्या होते हैं, ये एन टाइप की सेल होती हैं सभी की सभी। इनको हम हैप्लॉइड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या था, हमको एक oocyte से 4 स्पर्म्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन oogenesis के अंदर ऐसा नहीं है। हमको एक oocyte से क्या है, एक ही ओवम देखने को मिल रहा है। या फिर ये कह सकते हैं आप कि एक प्राइमोर्डियल सेल से हमको 4 ओवम देखने को मिलेंगे, या फिर एक प्राइमरी oocyte या प्राइमरी जर्म सेल से हमको केवल एक ओवम ही देखने को मिलता है। बाकी 3 हमको देखने को मिलते हैं पोलर बॉडीज। इतने फेज को बोला जाता है ग्रोथ फेज। और जिसके अंदर मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, तो दैट इज अ प्रोसेस जिसके जरिए हमको क्या देखने को मिलेगा, एग्स का निर्माण देखने को मिलता है। दैट मीन्स ओवम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इतने सारे फॉर्मेशन को, इस सारी प्रोसेस को हम oogenesis के नाम से जानते हैं। दैट इज अ प्रोसेस दे कैन बी प्रोड्यूस द ओवम्स। इसमें आपको ये तीनों स्टेजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर क्या होता है, प्राइमोर्डियल सेल 1 से 2 और 2 से 4 सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। ये किसके जरिए होता है, माइटोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेकंड के जरिए ये 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, जो कि ये सेल्स होते हैं सभी के सभी सेल्स 2n टाइप के होते हैं और इनको हैप्लॉइड सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम प्राइमरी oocyte भी कह सकते हैं। प्राइमरी oocyte अपना ग्रोथ कर लेता है, इसको ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं। ये फूड कंज्यूम करेगा, न्यूट्रिशन कंज्यूम करेगा, अपने आप को डेवलप कर लेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर डिवीज़न फिर से होता है और इसको मियोसिस फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और ये 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है और 2 से फिर 4 में डिवाइड हो जाता है मियोसिस सेकंड के जरिए। और मियोसिस सेकंड के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमको 3 पोलर बॉडी देखने को मिलते हैं मियोसिस सेकंड डिवीजन के अंदर और एक ओवम सेल देखने को मिलता है। तो दैट इज़ अ प्रोसेस जिसके जरिए हमको ओवम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।